मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आज के 10 शुरू करते हैं। 21वां है आपका ब्रिंग इन टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू सच एज अ प्रोडक्ट और अ लॉ। किसी भी लॉ को इंट्रोड्यूस करना के केस में हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, न्यू सेफ्टी रेगुलेशन हैव बीन ब्रॉट इन। कोई भी सेफ्टी रेगुलेशन निकलता है सरकार द्वारा, जैसे कोरोना का टाइम पे निकला था, दूरी बना कर रखें, तो लॉ के द्वारा ब्रिंगिंग का यूज़ होता है। जब लॉ के द्वारा किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में हम ब्रिंग इन का यूज़ करेंगे। 22वां है आपका ब्रिंग अराउंड या फिर राउंड, टू मेक समवन बिकम कॉन्शियस अगेन आफ्टर बीइंग अनकॉन्शियस। किसी को भी हम बेहोशी की अवस्था से जब होश में लाते हैं तो उस केस में हम ब्रिंग अराउंड या फिर राउंड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बी थ्रू वाटर इन हिज फेस टू ट्राई एंड ब्रिंग हिम राउंड। हमने उसके मुंह पे पानी छिड़का और उसे होश में लाया। 23वां है आपका कॉल इन, इफ़ यू कॉल समवन इन यू आस्क देम टू कम एंड हेल्प यू और डू समथिंग फॉर यू। कॉल इन का मतलब ये नहीं कि मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया, मैं चाहता हूँ वो मेरी हेल्प करे, मदद करे आकर। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, प्लीज़ कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो डॉक्टर से हमें हेल्थ चेकअप कराना होगा, तभी हम उन्हें बुलाएंगे, तो आके सहायता करें। इस केस में हम कॉल इन का यूज़ करते हैं। 24 है हमारा कॉल ऑफ, इफ़ यू कॉल ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ बीन प्लान्ड यू कैंसल इट। कोई भी प्लान जब हम बनाते हैं और उसे कैंसिल कर देते हैं तो उसमें हम कॉल ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ कॉल्ड ऑफ द ट्रिप, ट्रिप के लिए प्लान बनाते हैं और सडनली हमें कोई काम आ जाता है तो हम उसे कैंसिल करना पड़ता है। इस सेंस में हम कॉल ऑफ का यूज़ करते हैं। 25वां है आपका कॉल अप, इसका हम दो सेंस में यूज़ करते हैं। तो आइए पहला देखेंगे, टू टेलीफोन समवन, किसी को कॉल करना, फ़ोन लगाना। जैसे ही यूज़ टू कॉल मी अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, उसने मुझे रात को कॉल किया, मध्य रात्रि को कॉल किया। और दूसरा मीनिंग इसका, इफ़ समवन इज़ कॉल्ड अप दे आर ऑर्डर्ड टू ज्वाइन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जैसा कि युद्ध की स्थिति में होता है, जो रिटायरमेंट हो चुके होते हैं सोल्जर, उन्हें किसी युद्ध के क्षण में, पल में बुलाया जाता है आर्मी के द्वारा, तो उस केस में भी हम कॉल अप का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, ही वाज कॉल्ड अप एट द बिगनिंग ऑफ द वार, उसे युद्ध के स्थिति में बुलाया गया, कॉल किया गया। 26वां है आपका कॉल फॉर, इफ़ यू कॉल फॉर समथिंग यू डिमांड दैट इट शुड हैपन। आप चाहते हो कि ये होना चाहिए, किसी को आप कोई काम देते हो, तो उस सेंस में हम कॉल फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इट्स द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स फॉर अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन के साथ पूरा होना चाहिए। इस केस में हम कॉल फॉर का यूज़ करते हैं। कोई भी कार्य कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए। 27वां हमारा कॉल ऑन या कॉल अपॉन बोलते हैं इसको। कॉल ऑन समवन समथिंग टू डू समथिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कहना कि आप ये कीजिए या फिर करवाइए। टू ऑफिशियल आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, द ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैज़ कॉल्ड ऑन द यूएस टू एंड द डेथ पेनल्टी। ह्यूमन राइट्स ने यूएस को कहा कि डेथ पेनल्टी हटनी चाहिए। इसका यूज़ हम एक और चीज़ में करते हैं, इफ़ यू कॉल ऑन समवन और कॉल अपॉन समवन यू पे देम अ शॉर्ट विजिट। मतलब कि हमें उसे देखने के लिए, किसी को देख लेंगे, चलो इस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। वी कुड कॉल ऑन माई पेरेंट्स इफ़ वी हैव टाइम। जैसे कि हम कभी शॉपिंग पे जाते हैं और पास में ही हमारा ससुराल है, तो हम कहते हैं ना कि टाइम बचेगा तो उनसे मिल लिया जाएगा, तो उस सेंस में। 28वां हमारा कॉल आउट, इफ़ यू कॉल समवन आउट यू ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट दैट दे कम टू हेल्प यू स्पेशली इन एन इमरजेंसी। इसका यूज़ हम इमरजेंसी में करते हैं, किसी को बुलाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, व्हेन द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल द आर्मी वाज कॉल्ड आउट। कभी कभी दंगा फसाद जो होता है, तो जब भीड़ से ज़्यादा दंगाई, जब उत्पात मचाते हैं तो आर्मी को बुलाया जाता है, तो इमरजेंसी में बुलाया जाता है। इस सेंस में हम कॉल आउट का यूज़ करते हैं। 29वां हमारा केयर फॉर, केयर ऑफ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, केयर फॉर होता है। केयर ऑफ अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, केयर फॉर हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं।
इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना, टू लुक आफ्टर, टू लाइक और लव समबडी, किसी की देखभाल करना, प्यार करना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही डजंट केयर फॉर हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ की केयर नहीं करता है। 30वां है हमारा कैरी आउट, और ये आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है, टू एक्यूट, टू फुलफिल और अबे, किसी भी चीज़ को फुलफिल करना, बात मानना, किसी की भी बात से एग्री होना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर, वो मेरी ऑर्डर मानेगा, उसे फॉलो करेगा, ऑबे करेगा। इस सेंस में हम कैरी आउट का यूज़ करते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग को मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।